महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है। कहाँ होता है? पोरबंदर गुजरात में। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। जब गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा तो इनके वही होती है, लेकिन जैसे बड़े होते हैं तो ये पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड से ये वकालत की पढ़ाई करके आते हैं। कौन सी पढ़ाई? वकालत। इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके आते हैं और वापस लौटते हैं 1891 में। 1891 जब 1891 में वापस लौटते हैं, भारत रहते हैं। कुछ टाइम बाद भारत के अंदर इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पापा का एक भाई था अब्दुल्ला भाई, दोस्त था इनके पापा का अब्दुल्ला भाई, और ये दक्षिण अफ्रीका रहता था। अब्दुल्ला भाई दक्षिण अफ्रीका रहता था। इसके वहां संपत्ति का कुछ विवाद चल रहा था। इन दिनों ये भारत आया हुआ था। जब भारत आया तो इसको पता चला कि गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और वो भारत में बैठे हैं। और इनको एक ऐसे वकील की तलाश थी जिसको मराठी भी आती हो और अंग्रेजी भी आती हो। और गांधी जी इस चीज में परफेक्ट थे। इनको मराठी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, क्योंकि वहां जो जज है उसको इंग्लिश आती है और मराठी भी आती है। और मराठी जज में यहाँ से कोई अगर वकील लेके चले जाए तो उसको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए गांधी जी ने दोनों क्वालिटी थी। और ये अब्दुल्ला भाई गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका लेके जाता, लगभग 1893 में लेके जाता। 1893 में वहां जाते हैं गांधी जी, और गांधी जी कोर्ट के बाहर बैठ के आपस में और फैसला सोल्व करवा देते हैं। जब फैसला सोल्व हो जाता है तो गांधी जी वहीं रह जाते हैं और गांधी जी वहां और कुछ काम करने लग जाते हैं। जब गांधी जी वहां पे कुछ काम करते हैं तो वहां पे 2 आश्रमों की स्थापना करते हैं, फिनिक्स व टॉलस्टॉय। फिनिक्स व टॉलस्टॉय 2 आश्रमों की स्थापना करते हैं। और जब इन आश्रमों की स्थापना करते हैं, एक बार गांधी जी के साथ ऐसी घटना होती है कि गांधी जी कहीं घूमने जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, ट्रेन में बैठ कर जा रहे थे। जब गांधी जी जा रहे थे तो गांधी जी ने टिकट लिया था फर्स्ट क्लास का, और फर्स्ट क्लास टिकट में बैठ गए थे। टिकट में फर्स्ट क्लास में बैठे थे। वहां पे जो घोड़े लोग बैठे थे गांधी जी को, और गांधी जी को छेड़ते हैं और गांधी जी को कहता आप गाड़ी से नीचे उतरो। तो गांधी जी कहते हैं किस लिए उतरूं मैं, क्योंकि मैंने टिकट लिया है, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, मैंने बराबर पैसे दिए हैं, आपने जितने पैसे दिए उतने मैंने की, मैं क्यों उतरूं नीचे। तो गांधी उन्होंने बोला आपने चाहे कितने पैसे दो, पर आप में हमारे में अंतर है। क्या अंतर है? आप काले हो, हम गोरे हैं। गांधी जी उनसे बहस करते हैं, लेकिन गांधी जी की वहां बात बनती नहीं है और गांधी जी को नीचे उतरना पड़ता है। जब गांधी जी नीचे उतरते हैं तो स्टेशन मास्टर से जाके कहते हैं, शिकायत करते हैं। स्टेशन मास्टर भी उनकी बात नहीं सुनता, क्योंकि स्टेशन मास्टर भी गोरा था। जब स्टेशन मास्टर उनकी बात नहीं सुनता तो गांधी जी कहते हैं अगली ट्रेन कब है? तो स्टेशन मास्टर कहता सुबह है। तो गांधी जी परेशान हो जाते हैं। गांधी जी को पता चलता कि सर्दी के दिन है और सर्दी में अपन को पूरी रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी। फिर भी गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं है, सुबह चले जाएंगे। और गांधी जी उनसे पैसे लेते हैं, टिकट लेते हैं पैसे देके, और कहते हैं कि अगला टिकट दो, वो भी फर्स्ट क्लास का, हमें दूसरा टिकट चाहिए ही नहीं, मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट लूंगा। तो टिकट कंडक्टर जो होता है वो मना कर देता है, कहता है वो टिकट आपके लिए नहीं है। तो गांधी जी वकील तो चाहिए, तो गांधी जी ने उनको थोड़ा डांटा और कहा कि भाई टिकट तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। तो वो बेचारा डर के टिकट दे देता है। तो गांधी जी इस बार वापस ट्रेन में बैठते हैं, फिर वापस गोरे नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें कोई बड़ा आदमी था तो उसने कहा कि भाई नहीं रहने दो, आप बैठ जाने दो। गांधी जी वहां से बैठ के जाते हैं और फिर गांधी जी को लगता है कि भाई अपन को रंगभेद नीति के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ आंदोलन किया था। कौन सी नीति के खिलाफ? रंगभेद नीति के खिलाफ। थैंक यू।